नमस्कार दोस्तों, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। रामपुर में हैं हम इस वक्त और रामपुर में लोकसभा उपचुनाव को लेकर के जिस तरह से लगातार देख रहे हैं कि माहौल बना हुआ है। 23 जून को वोटिंग होने वाली है। लड़ाई जो है वो सीधी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में है। लेकिन हम बात करेंगे, मेरे साथ में आम आदमी पार्टी के रामपुर में बिलासपुर विधानसभा के अध्यक्ष रिजवान खान हैं। जी बताइए कि रामपुर का अभी का माहौल कैसा देख रहे हैं? 2 दिन का टाइम बचा है चुनाव में, कौन किस पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? समाजवादी पार्टी एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है। देखो, मेरा तो यही कहना है कि जो इलेक्शन हो रहा है इसमें ज़्यादा पब्लिक को दिलचस्पी नहीं ले रहा है। पब्लिक वो क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि किसी भी सरकार ने अभी यहाँ पर कोई इतना अच्छा काम नहीं करा है, कोई इतना अच्छा सहयोग नहीं दिखाया, गरीबों से हमदर्दी नहीं दिखाई है। गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। किसी भी सरकार को ले लो, अभी तक किसी भी सरकार ने अच्छा काम नहीं करा है। तो पब्लिक को बीजेपी तो कह रही है बहुत अच्छा किया, राशन दे रहे हैं, 2-2 हज़ार रुपये बांटे, कॉलोनियाँ बांट दी, सब कुछ पक्का कर दिया। 2000 रुपये अगर 4 महीने में आपको 2000 रुपये दिए जाएँ, 4 महीने में आप 2000 रुपये दिए जाएंगे। अगर आज के टाइम में किसी गरीब के इंसान घर पे एक मेहमान आ जाता है ना, तो उसके घर में 500 रुपये खर्चा एक बार में हो जाता है। तो ये 2000 रुपये से देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश आगे बढ़ेगा, हमारा देश ऐसे आगे बढ़ेगा। युवाओं की जो नौकरी निकाली है, क्या है 4 साल नौकरी, लोग पढ़ाई कर रहे हैं और ऐसे जगह की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर बॉर्डर पे जाके गोली खाने की तैयारी कर रहे हैं। गोली खाने वाले को भी इनके पास नौकरी देने का मुद्दा ऐसा उठा कि 4 साल करो। आप गोली खाने के लिए भी बोल रहे हैं कि बॉर्डर पे आप करोगे वो भी 4 साल मिलेंगे आपको। तो ये क्या सरकार है? राशन की बात है, ऐसा नहीं है इसी सरकार में राशन बट रहा है। जो भी सरकार आई उसमें राशन जो मिलना था वो मिलता था, ठीक है। इस सरकार में कोई नया काम तो होने गया और दे रहे हैं तो हमारे सब लोगों का, इन गरीबों का पैसा सब जब टैक्स देती है पब्लिक ना, अपने घर से नहीं दे रहे हैं। योगी जी या मोदी जी या कोई भी सरकार लाती है पैसा। वो यही तो बात कह रहे हैं कि पहले की सरकारें जो थी वो सारे बड़े बड़े घोटाले होते थे, आम आदमी तक कुछ पहुंचता ही नहीं था। लेकिन आज की जो सरकार है, योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार जो है, वो आम आदमी तक, लाइन में अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति पर भी जो है वो पहुँच रहा है उसका। देखो, ऐसा होता है, आपने देखा होगा किसी भी सरकार में कोई गरीब अमीर नहीं हुआ होगा। अगर कोई नेता है वो अमीर हुआ होगा। आप मंत्री जी बलदेव औलख जी को ले लीजिए, आप आज़म खां को ले लीजिए, आप किसी भी नेता की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए वो किस लेवल पे था और आज किस लेवल पे है, या उसके पास कितनी संपत्ति है। ये तो पब्लिक को भी दिख रहा है कि ये प्लाट किसका पड़ा है, उस मंत्री का, ये प्लाट किसका पड़ा है। उस किसी गरीब का प्लाट आज तक देखा आपने? किसी गरीब के 3 माला मंजिल बनता हुआ देखा कि आज गरीबी से ऊपर उठ के आया गरीब? जहाँ किसी को शिक्षा अच्छी मिल रही है। आज स्कूलों में बस्तों के अंदर लोग धूल भर के लेके आते हैं बच्चे, तो वो झाड़ते हैं ना जब घर में लाके, तो इतनी धूल निकलती है उसके अंदर। स्कूलों की वो हालत कर दी। रोड देखो आप कैसे हैं। शायद आप आगे भी जाते हो, गाँवों में देख ही रहो, कुछ जगह के रोडों का आपने। तो भाजपा को जनता का समर्थन यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा है। देखो, भाजपा या समाजवादी हो गई या कोई भी है, मैंने क्या बोला, कोई भी पार्टी को दिलचस्पी नहीं है गरीब लोगों के लिए। क्यों नहीं है दिलचस्पी? क्योंकि आप गरीब के लिए कुछ करोगे तभी आपके लिए कोई आगे बढ़ के आएगा। कोई भी सरकार है झूठे जुमले दे के जाती है और झूठे वादे करके जाती है और चली जाती है। आज मैं आम आदमी पार्टी में जुड़ा, क्यों जुड़ा? क्योंकि मैं एक छोटा सा एक अपने ऑफिस चलाता हूँ, जनसेवा केंद्र की। इसी चलाता हूँ कि मतलब गरीब आए वहाँ पर, कुछ उनकी क्या क्या समस्याएं, हज़ारों समस्याएं आती हैं। किसी के पास आधार नहीं, किसी के पास राशन कार्ड, किसी के पास पेंशन नहीं, तो किसी के पास कुछ नहीं। 1000 समस्या लेके आते हैं और अगर वो किसी दलाल के पास चले जाते हैं तो 1000-2000 रुपये उनको खर्च करना पड़ जाते हैं, जिसमें कि जहाँ पर भी जाओ तो दलाली, जहाँ पर भी जाओ तो। आपकी पार्टी ने तो प्रत्याशी ही नहीं खड़ा किया, तो फिर क्या किया? हमारी पार्टी जो है आम आदमी पार्टी, पहले से उन्होंने हथियार डाल दिए। हमारी पार्टी ने क्यों नहीं खड़ा किया? कई सारी पार्टियों ने खड़ा नहीं किया, ठीक है, क्योंकि फर्जी इलेक्शन है। लोकसभा उपचुनाव को आप फर्जी इलेक्शन कह रहे हैं। ये फर्जी इलेक्शन क्यों है? फर्जी पब्लिक की नज़र में ये फर्जी माना जा रहा है। क्यों माना जा रहा है? क्योंकि जब कोई काम ही नहीं करोगे आप तो क्या होगा? आज़म खां इतने साल कैबिनेट मंत्री रहे, क्या नज़र में आया? बलदेव औलख जी हैं, क्या
पब्लिक को लालच, अभी 3-10 दिन से 15 आजम खां कहते हैं देखो रामपुर की सड़कें चमचमा दी, स्कूल बना दिए बच्चों के लिए, रामपुर की आवाम को शिक्षित करना मैं चाहता हूँ। और वो तो ये कहते हैं कि जो मुझे जेल हुई है वो उसी का नतीजा है। देखो ऐसा होता है, आजम खां ने रामपुर के अंदर जो करा, उन्होंने रिक्शाएं बांटी, उन्होंने सबसे ये कह दिया कि आप रिक्शाएं चलाओ और अपना पेट पालो। कोई फैक्ट्री रामपुर के नहीं है। अंदर आई, आप बताइए, उत्तराखंड में रुद्रपुर एक छोटा सा शहर है और आज रुद्रपुर आप भी जाते होगे और लोग जा ही रहे, बता दो मुझे कौन सी कंपनी वहाँ पर नहीं है। अगर मैं कैबिनेट मंत्री हूँ, 52 ज़िलों का मंत्री हूँ मैं, अगर मैं कैबिनेट मंत्री हूँ तो मैं अपनी घर को तो अच्छा बना लूँ कम से कम, जो कि मेरे घर पे लोग आएँ और यहाँ पर यूनिवर्सिटी बना तो दी रामपुर में। यूनिवर्सिटी बनाना जब बहुत सारी हैं, कोई गरीब आदमी उसमें नहीं पढ़ा सकता। एक 200 रुपये की मजदूरी करने वाला, 400 रुपये की मजदूरी करने वाला अपने बच्चे को उसमें नहीं पढ़ा सकता। आजम खां एक पेपर पे लिख के जा, कोई भी सरकार ये लिख के दे दे कि उस यूनिवर्सिटी में फ्री पढ़ाई होगी गरीब की, है किसी पेपर पे लिखा हुआ? गरीब इंसान की बच्चे की पढ़ाई आजम खां की यूनिवर्सिटी में फ्री होगी, किसी पेपर पे लिख के दिया है उन्होंने। दोनों पार्टियों की आप बात कर रहे हैं, किसी ने कोई काम नहीं किया है, लेकिन तो फिर आसार किसके दिखाई दे रहे हैं जीतने के? यहाँ आसार इसमें देखो ऐसा होता है, आसार जो भी है, अब देखो इस टाइम पब्लिक में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब जिसमें भी जो भी वोट पड़ेंगे कोई भी जीत सकता है, इस बारे में हम नहीं कह सकते, कोई भी जीत सकता है। क्यों? दिलचस्पी होती तो हम कह सकते थे कि नहीं फला बंदा उसके साथ। जब दिलचस्पी में 4 लोग आपके साथ खड़े होंगे तो मैं कहूँगा यार 4 उधर खड़े हैं, 2 इधर खड़े, बंदा जीत जाएगा। लेकिन जब दिलचस्पी नहीं है, जिससे भी बात करोगे आप, दिलचस्पी इलेक्शन में ही है, जिसका मन चाहेगा बात घूमता हुआ जा रहा है, अगर वोट डल गया नहीं, लाइन नहीं लगाएगा गर्मी में, सोचेगा इन्होंने करा क्या हमारी। अगर कुछ करोगे तो दिलचस्पी भी लेगा। समाजवादी कुछ करती तो दिलचस्पी लेती, अगर भाजपा करती तो दिलचस्पी लेती, कांग्रेस करती अपना नेता उतारती, तो ये क्या है? मिली भरी सरकारें हैं, क्या है? शिक्षा, मैंने क्या बोला, आम आदमी पार्टी में जुड़ा, शिक्षा उसमें ना गरीब देखती है ना अमीर देखती है। उसकी शिक्षा, दिल्ली के अंदर आज देख लो कैसे स्कूल हो गए। आप दिल्ली में भी जाते हो, इंटरव्यू लेते हो, हर जगह जाते हो, दिल्ली में आप स्कूल देखो कैसे हो गए, दिल्ली के अंदर पानी की सुविधा देखो कैसी हो गई, दिल्ली के अंदर बिजली की सुविधा देखो कैसी हो गई। तो इन्हीं चीज़ों से तो देश आगे जाएगा। हमारा बच्चा जब पढ़ाई करते थे ना पहले के लोग, वो डिबियाँ जला करके और उसको रात में लिखते थे। अगर आज लाइट ना आए ना तो कोई बच्चा लिख लेगा? अगर रात में पढ़ाई करोगे, जब कंप्यूटर भी चलाओगे आप, तो लाइट होगी जब भी तो चलाओगे आप। लाइट तो दे रही है ना योगी सरकार। अभी इधर 20, अभी हाँ सुनो पहले, अभी 20 दिन से हमने देखा कि लगातार 18-19 घंटे लाइट यहाँ पर जल रही है। इससे पहले 9 घंटा 10 घंटा, जहाँ तार गिर गया वहाँ का पता ही नहीं, 2 दिन 3 दिन। तो इलेक्शन में पब्लिक को झांसे में लेने के लिए इन्होंने लाइट बढ़ा दी। इस टाइम लाइट ऐसी आ रही है तो ऐसा लग रहा है कि हम रामपुर में नहीं, बड़े बढ़िया स्टेट में रह रहे हैं, उत्तराखंड की जैसी लाइट आ रही है। लेकिन अभी देखना, आने वाले समय में जब ये इलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद आप एक इंटरव्यू लेके लाइट का ही दिखा देना मुझे, अगर इतने समय लाइट जल जाए तो। लेकिन हमारी सरकार में देखो, केजरीवाल जी की सरकार में लाइट सब चीज़ है, लाइट अच्छी, शिक्षा अच्छी, गरीबों के घर बार अच्छे। केजरीवाल जी को तो अब उत्तर प्रदेश में आपने चुनाव लड़ा, एक भी सीट नहीं निकली। देखो ऐसा होता है, मैं बताऊँ देखो, ऐसा होता है, कोई भी पार्टी होती है, जब बच्चा छोटा होता है ना, जब बच्चा छोटा होता है तो वो धीरे धीरे बड़ा होता है। कोई भी पार्टी माँ की पेट से होके ऐसे नहीं आई कि डायरेक्ट आते ही सरकार चलाना चालू कर दी। जब देश भी हिंदुस्तान बना तो इतने लोगों की शहीदी देने के बाद ये देश आगे बढ़ा, कि इतने लोगों ने शहीदी दी, तो हिंदू मुस्लिम सब साथ में लड़े, सरदार सिख मतलब सब साथ में लड़े, शहीदी करी, तो एक हिंदुस्तान बना। फिर इसमें एक प्रधानमंत्री बना, महात्मा गांधी जी थे, अच्छी शिक्षाएं बनाई देश को, जैसे जैसे अभी वैसे हालात थोड़ी हैं भारत में, अभी तो आज़ाद हैं, सब लोग स्वतंत्र हैं, अभी पसंद नापसंद की सरकार भी बना सकते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने क्यों आम आदमी पार्टी को पसंद नहीं किया? उत्तर प्रदेश की सरकार जो है, योगी जी भाषण देते हैं कि एक मारोगे 4 मारेंगे, ठीक है, एक मारोगे 4 मारेंगे। उधर ओवैसी जी बोल जाते हैं कि हम 10 मारेंगे। पब्लिक जो सुनती है वो तालियां बजा देती है, तालियां बजाने वाला बना दिया इन्होंने पब्लिक को, ठीक है। जब तालियां बज गई तो हम हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति, हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति 1947 में क्या हुआ था, 92 में क्या हुआ था, 97 में क्या हुआ था। अरे पिछली चीज़ को हम क्यों देखेंगे भाई, हमें नई चीज़ में देखना है। कितने मंदिर ऐसे हैं जो आज ऐसी बने हुए हैं, उनमें लोग पूजा नहीं करने जाते हैं।
कितनी मस्जिदें ऐसी हैं उसमें 2-4 लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं। अपने मन के अंदर भगवान और अल्लाह तो अपने मन में है, लेकिन हमारी जो चीज़ आबाद हो रही है उसको क्यों बर्बाद कर रहे हैं।